हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। डिस्टेंस एंड सेक्शन फार्मूला पार्ट 1 हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इसको देखा और जितने भी टॉपिक दिए गए थे सारे टॉपिक को रिवीजन किया और उस बेस पे जितने क्वेश्चन दिए गए थे, चाहे वो इंटरसेक्शन का हो या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का हो, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको रिवीजन कर लिए हैं। आज उस पर थोड़ा सा और आगे चलते हुए कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, वो आपके रिलेटेड्स रहेंगे डिस्टेंस से और कुछ रहेंगे सेक्शन फार्मूले से। जैसे हम लोग बात करें कि पिछले वीडियो में टॉपिक को जब एंड किया गया था एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, और हम सभी जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए मेन था कि उसमें उसका फार्मूला किस तरह हम लोग यूज़ करते थे। मतलब कोई ट्रायंगल दिया जाता था और उस ट्रायंगल के वर्टेक्स होते थे ए बी सी, ए का कोऑर्डिनेट भी दिया जाता था, बी का और सी का। इसके बाद फार्मूले को हम लोग डिजाइन मतलब नोट किया गया था कि 1/2, इसके बाद फार्मूला। अगर इसी के आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करें कि कोई क्वाड्रिलेटरल की बात करें, चतुर्भुज की बात करें, तो हम लोग कैसे इसको निकालेंगे। एकदम सिंपल मेथड है, मुझसे कई स्टूडेंट कमेंट करके भी पूछे थे। आप पहले एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए, मतलब फिगर बना लीजिए, और क्वाड्रिलेटरल का बीच से, जिसे हम लोग डायगोनल कहते हैं, कट कर दीजिए, तो 2 ट्रायंगल बन जाएगा उसमें, और उन्हीं 2 ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए, फिर उन्हीं को ऐड कर दीजिए। इस तरह से हम लोग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड कर लेते हैं। आगे इसी पे हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम से रिलेट करेगा। क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, इसके पॉइंट वाइज देखते रहिएगा ना क्वेश्चन किस तरह से इसमें दिया गया है। तो प्रॉब्लम फर्स्ट में है, जिस तरह आप देख रहे हैं बिंदु दिया गया है, तो हम पॉइंट नोट कर ले रहे हैं। P 4 - 5 दिया गया था और Q आपको दिया गया था कि 12 और Y के बीच की दूरी जो है 10 है, 10 यूनिट दिया गया था, 10 यूनिट। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ Y। क्वेश्चन को बढ़िया से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए इसमें क्या कह रहा है। P और Q यानी P और Q के बीच का जो डिस्टेंस 10 यूनिट है, और हम सभी जानते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं। अगर आपसे कहा जाए कि PQ इक्वल टू फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और यही कह रहा है कि ये कितने हैं, 10 यूनिट्स हैं। इसका मतलब दिस इक्वल टू ये आपको 10 दिया गया है। इस बेस पे कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो इस क्वेश्चन को बढ़िया से आप समझ लीजिए। सभी लोग जानते हैं कि P और Q यानी जो पहला पॉइंट लिखा जाता है वो x1 और y1 और दूसरा होता है x2 और y2। तो फार्मूले को इसी में सेट कर दें, रख दें। अब x2 कितना दिया गया है इसमें, ये हो जाएगा 12 माइनस x1 4 दिया गया है, तो 12 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 इसमें y है और y1 -5 है, माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर। रूट को हटाने के लिए क्या किया जाता है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाता है। अगर हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहां से रूट गायब हो जाता है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। दिस इक्वल टू 12 - 4 करेंगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस, और हम लोग जानते हैं a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर यानी a² + b² + 2ab। तो यहां से निकालें y² प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और प्लस 5 2 10, 10y = 100। तो प्लस और प्लस को पहले ऐड कर लीजिए, y² प्लस 10y 64 और प्लस 25 जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा प्लस 89 - 100, दिस इक्वल टू 0। दिस इक्वल टू y² प्लस 10y 89 - 100 जब करेंगे तो -11, दिस इक्वल टू 0। ऐसा कोई 2 नंबर बताइए कि मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पे जो पैटर्न आया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, यानी द्विघात समीकरण, और इसको सॉल्व करने के लिए आप सभी जानते हैं कि इसके 2 मेथड होते हैं। पहला फैक्टराइज कर दीजिए या फिर 22 से धरा 4, जो आपको अच्छा लगे आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे फैक्टराइज कर रहा हूँ। दिस इक्वल टू y² प्लस 11y माइनस 1y माइनस 11 = 0। कॉमन कर लें इसमें से, y कॉमन करेंगे
तो हो जाएगा y प्लस 11 माइनस 1 कॉमन करेंगे तो y प्लस 11 दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा y प्लस 11 और दूसरे में आ जाएगा y माइनस 1 दिस इक्वल टू 0। दो का प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर है यानी a डॉट बी इक्वल टू 0 है, या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा। तो इस केस में आपका हो जाएगा कि y प्लस 11 इक्वल टू 0 यानी y इक्वल टू माइनस 11, y इक्वल टू माइनस 11, और दूसरे से y माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी y इक्वल टू 1 के बराबर आ जाएगा। तो y के ही दो मान आया, माइनस 11 और y इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन को बढ़िया समझ लीजिए। इस पे 2-3 क्वेश्चन और बन सकते हैं सेम इसी बेस पर। तो वहां से हो सकता है किसी क्वेश्चन पूछ लिया कि x का मान बताइए, किसी क्वेश्चन में पूछ लिया t का मान बताइए या z का मान बताइए, और उनके बीच की दूरी यहाँ पे दिया गया है। तो इस दोनों क्वेश्चन को बढ़िया से देख लीजिए। अगर कहीं भी आपको डाउट लगता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इस पे, प्रॉब्लम 2। प्रॉब्लम 2 क्वेश्चन आपके सामने है, इसको पहले नोट कर लें बढ़िया से। मैं केवल डिजिट नोट कर दे रहा हूं यहां पे। P आपको दिया गया है k माइनस 1 कामा 2, Q आपको दिया गया है, P दिया गया, इसके बाद A दिया गया था ना, हाँ A था क्वेश्चन में, A 3 और K, B आपको दिया गया था K और 5 से समान दूरी पर हों तो K का मान बताइए। यानी P, क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा ना, यहाँ पे P कह रहा है A और B से समान दूरी पर हैं। अगर P A और B से समान दूरी पर हैं तो इसका मतलब लिख सकते हैं कि PA इक्वल टू PB, यही तो इक्वल डिस्टेंस हुआ। थोड़ा सा और इसको डिजाइन कर, जैसे मान लीजिए P पॉइंट यहां दिया गया, यहां पे A और B है, यहां से और यहां से डिस्टेंस इक्वल कर रहा है कि जो A और B से P का डिस्टेंस है वो इक्वल है, यानी PA इक्वल टू PB, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो K का मान बताएं। अब PA इक्वल टू PB दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं यहां से, तो PA स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा PB स्क्वायर, PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर। क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस में रूट होता है, इसलिए यहां पे स्क्वायर किया गया है। उसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा कि स्क्वायर हम लोग यहां पे क्यों कर रहे हैं। अब आगे जिस तरह से फार्मूला होता है, फार्मूला हम सभी लोग जानते हैं, केवल पॉइंट वाइज रखते हुए सॉल्व कर दीजिए। चलिए PA यानी P और P का कोऑर्डिनेट दिया गया इसमें K माइनस 1 और 2, और A का कोऑर्डिनेट है 3 कामा K और B का है K और 5। इसको हम लोग x2 y2 मान ले, इसको x1 और y1 मान ले। दिस इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, यहां से गायब हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर ये है, तो 3 माइनस K प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 इसमें है K माइनस 2 का होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू राइट में चले सेम, ये आपका x2 y2 हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा K माइनस K प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 इसमें 5 है, यानी 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करें, यहां 3 और 1 4 हो जाएगा, यानी 4 माइनस K होल स्क्वायर प्लस K माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस K और माइनस K कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 5 माइनस 2 करेंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये आ जाएगा 10, यानी राइट में 10 आ रहा। अब यहाँ पे A माइनस B का फार्मूला यूज करें, 16 प्लस K स्क्वायर माइनस 8K प्लस K स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4K इक्वल टू 10। K स्क्वायर वाले जोड़ लीजिए, K स्क्वायर और K स्क्वायर, तो 2K स्क्वायर। अब K वाले कहाँ पे हैं, माइनस 8K माइनस 4K माइनस 12, K हो जाएगा 16 और 4 20 और उधर 10 है, माइनस कर देंगे तो माइनस 10 दिस इक्वल टू 0, प्लस 10 आ रहा ना, ये साइन देखिएगा, क्योंकि 16 और 4 20 और ये माइनस 10 करेंगे तो साइन आ तो लार्जर नंबर यानी 10 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दीजिए, K स्क्वायर माइनस 6K प्लस 5 इक्वल टू 0। एकदम सेम यहीं पे हम लोग पहुंचे थे पिछले वाले क्वेश्चन में, द्विघात समीकरण बना था, यहां पर भी वैसे है, द्विघात मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सॉल्व कर लीजिए इसको, K स्क्वायर है माइनस 6K है, यानी माइनस 5K माइनस K प्लस 5 दिस इक्वल टू 0,
यहां से k कॉमन करिए तो k माइनस 5 माइनस 1 कॉमन कर लीजिए तो k माइनस 5 दिस इक्वल टू 0, k माइनस 5 और k माइनस 1 दिस इक्वल टू 0। दो का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, या तो पहला 0 होगा या तो दूसरा 0 होगा। तो k माइनस 5 इक्वल टू अगर 0 होता है तो यहां से k इक्वल टू 5 हो जाएगा, और दूसरे वाले से करेंगे कि k माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी k इक्वल टू 1। तो k का जो आंसर आएगा, वैल्यू ऑफ k पूछा गया था, इसका मतलब 1 और 5। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। इसी बेस पे आगे तीसरा क्वेश्चन भी नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है क्वेश्चन, वहां देख लीजिए कि x अक्ष पर दिया गया है, वह बिंदु ज्ञात करना है जो बिंदुओं, प्रॉब्लम थर्ड ए, बिंदुओं 2 माइनस 5 दिया गया है और b माइनस 2 और 9 है, से समदूरस्थ हों, समान दूरी पर हों। x अक्ष की बात किया गया है, से इक्वल डिस्टेंस है ना, इक्वल डिस्टेंस है। अगर इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम द x एक्सिस, x एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस का मतलब समझ लो, उसी पॉइंट को हम लोग सपोज कर रहे हैं कि लेट p x0 बी द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम a एंड b, देन फाइंड द पॉइंट। तो आपको वो बिंदु बताना है, यानी x और 0 एकदम सेम उसी तरह से लगेगा। यहां पे सेंस हुआ कि PA इक्वल टू कितना हो जाएगा, PB, PA इक्वल टू PB। अब इस पॉइंट का x और 0 के लिए या फिर 2 और 5 से हम लोग किस तरह से डिसीजन निकालते हैं, तो PA स्क्वायर दिस इक्वल टू PB स्क्वायर। अब PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर कर रहे हैं, तो यहां से PA, अब ध्यान देना, P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस है, P से A और P से B। A और B आपको दिया गया है, ये है 2 माइनस 5 है, और ये B आपको दिया गया है माइनस 2 और 9, और P पॉइंट आपको फाइंड करना है। तो इसको हम लोग सपोज कर ले रहे हैं x और 0। ध्यान देना, क्योंकि हम लोग x एक्सिस पर हैं, तो x एक्सिस पर y कितना होता है, 0 होता है, इसलिए यहां पे 0 किया गया। अगर यही क्वेश्चन y एक्सिस के लिए पूछता है तो हम लोग वहां पे x 0 करेंगे और जहां पे 0 हो वहां पे y मान लेंगे। पैटर्न एकदम सेम जैसे था यहाँ पे, सेम इस तरह से भी है, बस यहाँ पे p हम लोग मान लिए x और 0 है, x कामा 0 है, तो PA इक्वल टू PB, जो कि ये आपको दिया गया था कि ये आपके इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो यहाँ से जैसे आप लोग पिछला क्वेश्चन लगाए थे सेम वैसे लगाइएगा। इसका आंसर x इक्वल टू आएगा -7। एक बार चेक करिएगा, इसके बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर आया कि नहीं आया। इसी बेस पे एक दूसरा क्वेश्चन है, वो आप नोट कर लीजिए वहां से, पॉइंट वाइज एकदम सही है, सेम इसी बेस पे है, बस यहाँ पे x एक्सिस की बात किया गया था और इसमें y एक्सिस की बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम एकदम सेम होगा, क्वेश्चन एकदम पैटर्न सेम रहेगा। जहां पे हम लोग x 0 लिखे हैं वहां पे 0 और y हो जाएगा, तो भी आप ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यह दिखाना है कि दिखाइए कि 3 बिंदु जो आपको दिए गए हैं वो संरेख है, मतलब कोलिनियर है। तो क्वेश्चन वहां से नोट कर ले, हम केवल पॉइंट नोट कर देते हैं। a इक्वल टू दिया गया था 1 और 5, b इक्वल टू 2, 3 और c इक्वल टू -2 और -1। बताना है आपको संरेख नहीं है, मतलब इट इज नॉट अ कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर नहीं है कि इसका मतलब एक रेखा में ये नहीं है। और इस तरह से क्वेश्चन अगर आपको कहा जा रहा है या पूछा जा रहा है कि ये लीनियर है, मतलब कोलिनियर है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको एक कंडीशन यहां पे टेस्ट करना पड़ेगा कि AB प्लस BC अगर ये AC के बराबर हो गया, ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा कि अगर AB प्लस BC दिस इक्वल टू अगर AC के बराबर हो गया तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा पॉइंट क्या होगा, कोलिनियर होगा, मतलब संरेख होंगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये कोलिनियर नहीं होंगे। दूसरा आप लोग टेस्ट कर सकते हैं R करके। दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है 1/2 फार्मूला जानते हैं सभी लोग, अगर इसका मान 0 के बराबर हो गया तब भी हम लोग कह सकते हैं कि हमारा पॉइंट क्या होगा, कोलिनियर होगा। तो हम इस पर ही टेस्ट कर दे रहे हैं क्वेश्चन। डेल्टा इक्वल टू फार्मूला होता है 1/2 x1
y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 1/2 पॉइंट वाइज रखते जाएं। ये आपका x1 y1 x2 y2 और x3 और y3, इसमें x1 है मतलब 1 आ गया 1, y2 माइनस y3 y2 3 है 3 माइनस y3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस x2 मतलब 2 y3 इसमें कितना दिया गया -1 माइनस y1 है तो -5 हो जाएगा प्लस x3 -2, तो यहां प्लस नहीं बल्कि माइनस हो जाएगा क्योंकि -2 दिया गया है, -2 हो गया y1 माइनस y2 5 माइनस 3। सॉल्व करें इसको 1/2 3 + 1 4 × 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, -1 -5 -6 × 2 करेंगे तो -12 5 - 3 यानी 2 और यहां हो जाएगा -4 1/2 माइनस माइनस है ना, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा -12 और ये आ जाएगा -6 ≠0। इसका मतलब डेल्टा का मान 0 के बराबर नहीं हुआ, हेंस वी कैन से दैट ए बी सी आर नॉट अ कोलिनियर। अगर ये 0 हो गया होता तो क्या होता, कोलिनियर हो जाता, लेकिन हम लोग क्या कह रहे हैं कि इट इज नॉट अ कोलिनियर, मतलब ये तीनों बिंदु संरेख नहीं है, मतलब एक ही लाइन में नहीं है। तो रिजल्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि 3 बिंदु संरेख है या 3 बिंदु कोलिनियर हैं, तो उसके लिए ये रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं या फिर ये रिजल्ट, और दोनों रिजल्ट का किस तरह से क्या है। इसी पे क्वेश्चन आपके लिए और है, उसको सेल्फ से ट्राई करिएगा और चेक करिएगा कि क्या डेल्टा का मान 0 के बराबर हो रहा है या फिर दोनों में से कोई एक ही रिजल्ट यूज करना है, दोनों नहीं यूज करना है, केवल एक रिजल्ट यूज करना है। और वो क्वेश्चन यहां पे है, उसको नोट कर लीजिए। जो क्वेश्चन यहां पे दिख रहा है सेम ऐसे लगाइएगा क्वेश्चन, टेस्ट करिएगा ये या फिर ये, दोनों में से है। अगर 0 हो गया या फिर ये इसके बराबर हो गया तो संरेख है, कोलिनियर है, अगर नहीं हो रहा तो नहीं है। क्वेश्चन लास्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, दिखाइए, इसमें लिखा गया तो हम पॉइंट लिख ले रहे हैं। A 30, B 45, C -1 और 4 और D आपको दिया गया है -2 -1। एक समचतुर्भुज बनाते हैं, समचतुर्भुज है ना। अब इसे यहां पे आइसोसेलेस अगर हो रहा है, A B C D है, चेक करने का क्या मतलब है कि आपको AB = BC = CD = AD ये आपको इक्वल दिखाना पड़ेगा। इसमें ये कुछ इस तरह से ना आपका यहां पे ये कंडीशन कि चारों बराबर तो हैं, लेकिन जो इसका डायगोनल्स होता है, जैसे मान लो A B C और D, इसका मतलब AC ≠ BD, ये आपको निकालना पड़ेगा। अगर ऐसा हो रहा मतलब आप लोग पहले AB निकाल लें, डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। AB निकालिए, BC निकालिए, CD निकालिए, AD निकालिए। अगर ये चारों बराबर हैं लेकिन इसका डायगोनल आपस में बराबर नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं कि यह एक समचतुर्भुज है, नहीं तो नहीं है। तो ट्राई कर सकते हैं, निकाल सकते हैं दो बीच की दूरी के फार्मूले से। फार्मूला जो इसमें रहेगा मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहां से हम लोग डिस्टेंस AB निकालेंगे, BC, CD और AD ये चारों निकालेंगे। अगर चारों बराबर हो रहे हैं लेकिन डायगोनल आपस में बराबर नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब आपको 5 निकालना पड़ेगा, AC और BD भी निकालना पड़ेगा, तो हम लोग कह सकते हैं ये आपका समचतुर्भुज है और नहीं है। तो सारे क्वेश्चन बढ़िया से नोट्स बना लें इसका। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस पे बहुत अच्छे वीडियो भी आएंगे। आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट से भी रिलेटेड वीडियो इस पे आएंगे, कुछ दिन में आपको मिलेंगे। मेडिटेशन से रिलेटेड भी वीडियो आपको मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।